नमस्कार विद्यार्थियों। हिंदी साहित्य के PYQ की श्रृंखला को जारी रखते हुए आज हम कृष्ण काव्यधारा से संबंधित प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। प्रश्न संख्या 557। सुदामा चरित किसकी रचना है? विकल्प हैं ए नंददास, बी कृष्णदास, सी नरोत्तम दास, डी सूरदास। विकल्प सी नरोत्तम दास सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 558। निम्नांकित में से अष्टछाप के कवि नहीं हैं। ए सूरदास, बी नंददास, सी रैदास, डी कुंभनदास। विकल्प सी रैदास अष्टछाप कवियों में नहीं माने जाते। प्रश्न संख्या 559। स्वामी हरिदास द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय है। विकल्प ए राधा वल्लभ संप्रदाय, बी सखी संप्रदाय, सी निम्बारक संप्रदाय, डी इनमें से कोई नहीं। स्वामी हरिदास द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय को सखी संप्रदाय कहा जाता है। विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 560। अष्टछाप का संबंध इनमें से किस काव्यधारा से है? विकल्प ए सूफी काव्यधारा, विकल्प बी राम काव्यधारा, विकल्प सी कृष्ण काव्यधारा या विकल्प डी रासो काव्यधारा। इनमें विकल्प सी सही उत्तर रहेगा, कृष्ण काव्यधारा। प्रश्न संख्या 561। इनमें से अकबर दरबार के नवरत्नों में शामिल कवि थे। विकल्प हैं ए रस खान, बी कुंभदास, सी रहीम, डी तुलसीदास। सही उत्तर सी है, रहीमदास अकबर दरबार के नवरत्नों में एक थे। प्रश्न संख्या 562। अष्टछाप के कवियों में किनमें पिता पुत्र का संबंध था? विकल्प हैं ए नंददास कृष्णदास, विकल्प बी कुंभनदास चतुर्भुजदास, विकल्प सी परमानंद दास कृष्णदास, विकल्प डी गोविंद स्वामी और चित स्वामी। सही विकल्प बी विकल्प सही है, कुंभनदास और चतुर्भुजदास पिता पुत्र के संबंध में थे। प्रश्न संख्या 563। सूरसागर में वर्णित राधा कृष्ण की लीलाओं की अनुरूपता है। विकल्प ए भागवत के द्वादश स्कंद से, विकल्प बी भागवत के द्वितीय स्कंद से, विकल्प सी भागवत के अष्टम स्कंद से या विकल्प डी भागवत के नवम स्कंद से। सही विकल्प ए विकल्प सही रहेगा, भागवत के द्वादश स्कंद में सूरसागर में वर्णित राधा कृष्ण की लीलाओं की अनुरूपता है। प्रश्न संख्या 564। नंददास के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? विकल्प ए वे गोस्वामी विठलनाथ के शिष्य थे। ये विकल्प बिल्कुल सही है। विकल्प बी अष्टछाप के कवियों में वे ही सर्वाधिक प्रसिद्ध हुए हैं। ये कथन असत्य है। विकल्प बी सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 565। किस आचार्य के दार्शनिक सिद्धांत को भेदाभेद के नाम से भी जाना जाता है? विकल्प हैं ए रामानुजाचार्य, बी निम्बारकाचार्य, सी मध्वाचार्य या फिर डी विष्णु स्वामी। विकल्प बी सही उत्तर है, निम्बकाचार्य। प्रश्न संख्या 566। वल्लभाचार्य के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? विकल्प ए इनका दार्शनिक सिद्धांत शुद्ध अद्वैतवाद कहलाता है। विकल्प बी इनके मत को पुष्टि मार्ग कहा जाता है। विकल्प सी इन्होंने अणुभाष्य, सुबोधिनी टीका आदि ग्रंथों की रचना की। विकल्प डी मूलतः इनका संबंध रामानुजाचार्य के श्री संप्रदाय से स्थिर किया जाता है। विकल्प डी सही उत्तर है, यानी ए बी सी को छोड़कर विकल्प डी असंगत है, असत्य है। प्रश्न संख्या 567। कृष्ण काव्यधारा के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? विकल्प हैं ए इस धारा के कवियों में मुख्य रूप से ब्रज भाषा को अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया, बी कृष्ण कवियों ने कृष्ण के लोकरंजक रूप की अपेक्षा उनके लोकरक्षक रूप को अधिक महत्व दिया। विकल्प सी सूरदास इस काव्यधारा के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं या फिर विकल्प डी इसमें
सख्य, वात्सल्य और माधुर्य भाव की प्रधानता देखने को मिलती है। विकल्प बी असत्य है। ए, सी, डी कथन विकल्प सत्य है। प्रश्न संख्या 568। भक्तिकालीन कृष्ण काव्यधारा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? विकल्प है। ए, इसकी एक सामान्य प्रकृति यह है कि यह अधिकतर प्रबंध रूप में रचा गया है। विकल्प बी, पुष्टि मार्गीय कृष्ण काव्य में गोपाल कृष्ण की बाल लीला को विशेष महत्व दिया गया है। विकल्प सी, कृष्ण काव्य का सर्वाधिक प्रिय विषय राधा कृष्ण की प्रेम लीला है। विकल्प डी, अधिकांश कृष्ण काव्य गीता पदों में रचा गया है। ए कथन को छोड़कर सभी कथन सत्य है। उत्तर ए इसका सही विकल्प रहेगा। प्रश्न संख्या 569। इनमें से कौन सा कवि ज्ञान मार्गी विचारधारा से संबंध नहीं माना जाता? विकल्प ए जंभनाथ, बी ध्रुवदास, सी मलुकदास, डी सुंदरदास। विकल्प बी ध्रुवदास ज्ञान मार्गी विचारधारा से संबंध नहीं माना जाता। प्रश्न संख्या 570। राधा वल्लभ नामक वैष्णव भक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। विकल्प ए वल्लभाचार्य, विकल्प बी हित हरिवंश, विकल्प सी स्वामी हरिदास, विकल्प डी चैतन्य महाप्रभु। राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक हित हरिवंश को माना जाता है। प्रश्न संख्या 571। पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, सो जाको कछु लेना होय सो लेऊ। सूरदास की मृत्यु को सन्निकट जानकर ये शोकार्त वचन किसके हैं? विकल्प है। ए गोकुलनाथ, बी विठलनाथ, सी कुंभनदास, डी नंददास। ये उक्त वचन विठलनाथ द्वारा कहे गए। विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 572। सूरसागर किसकी चली आती हुई गीत काव्य परंपरा का भले ही वह मुख हो विकास प्रतीत होता है? उक्त स्थापना किसकी है? विकल्प है। ए रामचंद्र शुक्ल, बी रामकुमार वर्मा, सी दीनदयाल गुप्त, डी मुंशीराम शर्मा। विकल्प ए सही उत्तर है, रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न संख्या 573। निम्न में से किस रचनाकार का असली नाम सैयद इब्राहिम है? विकल्प है। ए रस खान, बी मलुकदास, सी रहीम, डी सूरदास। विकल्प उत्तर है ए रस खान, जिनका नाम सैयद इब्राहिम माना जाता है। प्रश्न संख्या 574। कृष्ण काव्यधारा के अष्टचाप कवियों में से कौन सा कवि वल्लभाचार्य का शिष्य नहीं था? विकल्प ए कुंभनदास, बी सूरदास, सी कृष्णदास, डी नंददास। में सही उत्तर विकल्प डी है, नंददास अष्टचाप कवियों के में से वल्लभाचार्य का शिष्य नहीं था। प्रश्न संख्या 575। भक्ति काल के किस कवि ने ब्रवै नायिका भेद लिखा है? ब्रवै नायिका भेद रहीम द्वारा लिखा गया है। विकल्प ए सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 576। मीराबाई की उपासना है। विकल्प हैं। ए माधुर्य भाव की, बी सख्य भाव की, सी दास्य भाव की या डी वात्सल्य भाव की। मीराबाई की उपासना माधुर्य भाव की मानी जाती है। विकल्प ए सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 577। नरसिंह जी का मायरा किसकी रचना है? विकल्प है। ए हरिदास, बी रहीम, सी मीराबाई, डी रस खान। नरसिंह का मायरा मीराबाई की रचना है। प्रश्न संख्या 578। मदना अष्टक इनमें से किसकी रचना है? विकल्प हैं। ए नंददास, बी गंग, सी ध्रुवदास, डी रहीमदास। मदनाष्टक रहीमदास की रचना है। विकल्प डी सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 579। ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक कौन हैं? विकल्प ए श्री निम्बकाराचार्य, विकल्प बी श्री शंकराचार्य, विकल्प सी श्री मध्वाचार्य, विकल्प डी श्री रामानुजाचार्य। ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक श्री मध्वाचार्य को माना जाता है। विकल्प सी सही उत्तर है।
प्रश्न संख्या 580। गोस्वामी विठलनाथ द्वारा अष्टछाप की स्थापना का वर्ष है। विकल्प ए 555 ईस्वी, विकल्प बी 1558 ईस्वी और विकल्प ए था 1555 ईस्वी। विकल्प सी है 1560 ईस्वी, विकल्प डी 1565 ईस्वी। इसमें सही उत्तर विकल्प डी रहेगा। 1565 ईस्वी को गोस्वामी विठलदास द्वारा अष्टछाप की स्थापना का वर्ष माना जाता है। प्रश्न संख्या 581। सूरदास का प्रेम पक्ष लोक से न्यारा है, यह कथन किस विद्वान का है? ये उक्त कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। विकल्प ए सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 582। पौन मया करी घूंघट टारई, दया करी दामिनी दीप देखावई। काव्य पंक्ति किस कवि की है? विकल्प हैं ए नेही नागरीदास, बी पद्माकर, सी देव, डी गवाल। इसके विकल्पों में सही उत्तर ए है। नेही नागरीदास की ये उक्त पंक्तियां कही गई है। प्रश्न संख्या 583। निम्नलिखित में से कौन सी नंददास की कृति नहीं है? विकल्प हैं ए रूप मंजरी, बी विरह मंजरी, सी मान मंजरी या डी कवि प्रिया। इसके उत्तर में सही विकल्प डी रहेगा। कवि प्रिया नंददास की कृति नहीं मानी जाती। प्रश्न संख्या 584। आँखियाँ हरि दर्शन की भूखी, बारक वह मुख फेरी दिखायो दूही पै पीवत पतूखी। उक्त पद में पतूखी का क्या अर्थ है? ए साग सब्जी, बी पेय पदार्थ, सी पकवान या डी पत्ते का दोना। इसके उत्तर में सही विकल्प डी है। पत्ते का दोना पतूखी का अर्थ है। प्रश्न संख्या 585। महारारी गिरधर गोपाल दूसराणा कुया, दधमथ घृत काढ़ लिया डार दया छुया। उक्त पंक्तियों में प्रयुक्त छुया का अर्थ है। विकल्प दिए गए हैं। विकल्प ए है छार, बी है मट्ठा, सी है मथाना, डी है मक्खन। विकल्प बी मट्ठा छुया शब्द का अर्थ रहेगा। प्रश्न संख्या 586। निम्नलिखित में से चतुर्भुज दास के संबंध में सही है? कुंभन दास के पुत्र थे। इनकी भाषा तत्सम प्रधान थी। इनके 2 ग्रंथ मिलते हैं। हितजू को मंगल इनकी काव्यकृति है। नीचे कूट दिए गए हैं जिनमें से विकल्प सी ए और 4 को सही माना गया है। कुंभन दास के पुत्र हैं और हितजू को मंगल इनकी काव्यकृति है। प्रश्न संख्या 587। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। इसमें काव्य पंक्तियां और उनके रचयिता दिए गए हैं जिनमें सही विकल्प सी उत्तर सही रहेगा। प्रकृति जाके जोई अंग परी ये सूरदास द्वारा रचित है। बहुविध चित्र बनाए गए ये कबीरदास द्वारा रचित है। और थारो रूप देखा अटकी ये पंक्तियां मीराबाई की है। और गुरनीत मोहि प्रबोध दुखित ये पंक्तियां तुलसीदास द्वारा रचित हैं। प्रश्न संख्या 588। निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प अष्टछाप के कवियों से संबंधित सही विकल्प है? विकल्प ए निर्गुण ब्रह्मा के उपासक थे, बी कृष्ण भक्त थे, सी सूफी संत थे या डी राम भक्त थे। तो अष्टछाप कवि कृष्ण भक्त थे। विकल्प बी सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 589। निम्न में से कौन सा कथन रहीम जी के बारे में असत्य है? विकल्प ए वह योद्धा और राजनीतिज्ञ भी थे। विकल्प बी वह अनपढ़ थे। विकल्प सी वह कलामर्मज्ञ थे। और विकल्प डी वह विद्या व्यसनी थे। विकल्प बी वह अनपढ़ थे रहीम जी के बारे में असत्य है। प्रश्न संख्या 590। किस रस की अभिव्यक्ति में सूरदास संसार के सर्वश्रेष्ठ कवियों में गिने जाते हैं? विकल्प ए रौद्र, बी हास्य, सी वात्सल्य, डी विभत्स। उत्तर में विकल्प सी सही उत्तर रहेगा वात्सल्य।
प्रश्न संख्या 591। भ्रमर गीत नाम से सूर के काव्य को किसने संपादित किया? विकल्प ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, बी डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने, सी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, या फिर डी डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने। भ्रमर गीत को के नाम से सूर के काव्य को संपादित करने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। विकल्प ए सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 592। प्रेम वाटिका के रचनाकार कौन है? विकल्प ए रसखान, बी रत्नाकर, सी मीरा, डी विद्यापति। प्रेम वाटिका के रचनाकार रसखान को माना जाता है। विकल्प ए सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 593। मीराबाई को किसकी शिष्या कहा जाता है? विकल्प ए कबीरदास, बी रैदास, सी तुलसीदास, डी धर्मदास। संत रैदास को मीराबाई के गुरु माने जाते हैं। विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 594। महावाणी किस संप्रदाय की रचना है? विकल्प है ए अष्टछाप, बी गौड़ीय, सी राधा वल्लभ, डी निम्बार्क। महावाणी ये निम्बार्क संप्रदाय की रचना है। विकल्प डी सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 595। ज्योतिष ग्रंथ खेट कौतुकम का रचयिता कौन है? खेट कौतुकम ग्रंथ के रचयिता रहीम को माना जाता है। विकल्प डी सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 596। पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन थे? विकल्प है ए रामानंद, बी शंकराचार्य, सी रामानुजाचार्य और डी वल्लभाचार्य। पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक वल्लभाचार्य को माना जाता है। विकल्प डी सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 597। निम्न में से कौन सी नरोत्तम दास की विख्यात कृति है? विकल्प है ए नखशिख, बी प्रिय प्रवास, सी कवित रत्नाकर, डी सुदामा चरित। सुदामा चरित नरोत्तम दास की विख्यात कृति मानी जाती है। विकल्प डी सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 598। मीराबाई के पदों में किस भाषा का प्रयोग हुआ है? विकल्प है ए अवधी भाषा, बी भोजपुरी, सी राजस्थानी मिश्रित ब्रज और डी खड़ी बोली। मीराबाई के पदों में राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। प्रश्न संख्या 599। खीरा सिर से काटिए मलियत नमक लगाए, यह उक्ति किसकी है? विकल्प हैं ए रसखान, बी रहीम, सी केशवदास, डी कबीर। ये उक्त पंक्तियां रहीम द्वारा कही गई है। प्रश्न संख्या 600। निम्नलिखित में से कौन सा राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तक है? विकल्प है ए वल्लभाचार्य, बी हित हरिवंश, सी गोविंद स्वामी, डी चित्त स्वामी। ये क्वेश्चन दोहराया गया है। इसमें विकल्प बी हित हरिवंश को राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। प्रश्न संख्या 601। सखी संप्रदाय को कहा जाता है। विकल्प ए राधा वल्लभ संप्रदाय, विकल्प बी हरिदास संप्रदाय, विकल्प सी चित्याचित्य संप्रदाय, या विकल्प डी अष्टछाप संप्रदाय। राधा वल्लभ सखी संप्रदाय को हरिदास संप्रदाय भी कहा जाता है। हरिदास सखी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। प्रश्न संख्या 602। वृंदावन में मीराबाई की मुलाकात किस कृष्ण भक्त कवि से हुई? विकल्प ए चित्त स्वामी, विकल्प बी रूप गोस्वामी, विकल्प सी गोविंद स्वामी, या विकल्प डी जीव गोस्वामी। उत्तर में सही विकल्प डी है। जीव गोस्वामी से मीराबाई की मुलाकात वृंदावन में हुई। प्रश्न संख्या 603। राग गोविंद के रचयिता का नाम बताइए। विकल्प ए सूरदास, बी नंददास, सी रैदास, डी मीराबाई। राग गोविंद के रचयिता संत मीराबाई हैं। प्रश्न संख्या 604। मीराबाई की उपासना पद्धति थी ए सख्य भाव की, बी पुष्टि मार्गीय, सी माधुर्य भाव की, या फिर डी श्रुति सम्मत हरिभक्ति की।
ये क्वेश्चन दोहराया गया है। विकल्प सी माधुर्य भाव की उपासना मीराबाई की उपासना मानी जाती है। विकल्प सी सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 605। तुम्हारे घर आओ जी प्रीतम प्यारा, चुन चुन कलिया मैं सेज बनाऊं, भोजन करूं मैं सारा। ये किन की पंक्तियां हैं? ये उक्त पंक्तियां मीराबाई द्वारा गाई गई है। विकल्प ए सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 606। स्वस्ति श्री तुलसी कुल भूषण दूषण हरण गोसाई, बारही बार प्रणाम करूं अब हरहूं शोक समुदाय। प्रस्तुत काव्य पंक्तियां किसकी हैं? विकल्प ए तुलसीदास, बी स्वामी अग्रदास, सी मीराबाई और डी स्वामी हरिदास। ये उक्त पंक्तियां मीराबाई द्वारा गाई गई है। विकल्प सी सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 607। मीराबाई की रचनाओं में किस भाषा की झोंक ज़्यादा पाई जाती है? विकल्प है ए हरियाणवी, बी मराठी, सी राजस्थानी और डी पंजाबी। मीराबाई की रचनाओं में राजस्थानी भाषा का अधिक प्रयोग बताया गया है। विकल्प सी सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 608। बसो मोरे नैनन में नंदलाल किसकी पंक्ति है? ये उक्त पंक्तियां भी मीराबाई द्वारा गाई गई हैं। विकल्प सी सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 609। रसखान कवि का वास्तविक नाम था? विकल्प है ए नसीम खान, बी अली मोहम्मद, डी सी अब्दुल और डी सैयद इब्राहिम। रसखान का वास्तविक नाम सैयद इब्राहिम है। ये प्रश्न दोहराया गया है। प्रश्न संख्या 610। गौड़ीय संप्रदाय के संस्थापक हैं? विकल्प ए हरिदास निरंजनी, बी लालदास, सी हित हरिवंश, डी चैतन्य महाप्रभु। गौड़ीय संप्रदाय के संस्थापक चैतन्य महाप्रभु को माना जाता है। विकल्प डी सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 611 है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई किसका पद है? ये पद संत मीराबाई का है। विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 612 है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। प्रस्तुत पद के रचयिता का नाम है संत मीराबाई। विकल्प सी सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 613 है। मीराबाई का मलाल किसकी कृति है? ए मीराबाई, बी नंददास, सी चित स्वामी या डी गोविंद स्वामी। ये कृति मीराबाई की है। विकल्प ए सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 614। पुष्टि मार्ग मत के प्रवर्तक का श्रेय निम्नलिखित वैष्णवाचार्यों में किसे दिया जाता है? ये श्रेय वल्लभाचार्य जी को दिया जाता है। विकल्प सी सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 615। निम्नलिखित में से कौन कृष्ण भक्ति शाखा का कवि नहीं था? विकल्प हैं ए कबीरदास, बी नंददास, सी सूरदास, डी रसखान। कबीरदास जी को कृष्ण भक्ति शाखा का कवि नहीं माना जाता। प्रश्न संख्या 616 है। नरसिंह जी का मायरा किसकी रचना है? ये प्रश्न दोहराया गया है। ये संत मीराबाई की रचना है। प्रश्न संख्या 617 है। निम्नलिखित में से कौन सा कवि अष्टचाप का कवि नहीं है? विकल्प हैं ए सूरदास, बी नंददास, सी रसखान और डी कुंभनदास। सी रसखान को अष्टचाप का कवि नहीं माना जाता। विकल्प सी सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 618। मीरा की कविता के संबंध में अनुपयुक्त है। विकल्प दिए गए हैं। ए मीरा के काव्य में विचोह की तड़पन ज्यादा है। ये सही है। मीरा का प्रेम परिवार से निरंतर तिरस्कार पाता है। ये भी सही है। सी मीरा के काव्य में रहस्यानुभूति का रंग है। ये विकल्प भी सत्य है। विकल्प डी मीरा का विद्रोह साध्य है, साधन नहीं। ये विकल्प असत्य है। विकल्प डी सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 619। या ब्रिज में कुछ देखियो रिटोना, पद में प्रयुक्त पंक्ति ले लेहू री कोई श्याम सलोना के माध्यम से संकेतित है। विकल्प ए आवाज लगाकर दही बेचना। विकल्प बी गुजरिया की विक्रय कुशलता। विकल्प सी प्रेमावेग में वर्तमान का विस्मरण। या फिर विकल्प डी
विरह पीड़ा में कृष्ण को बेचने का भाव। विकल्प सी सही उत्तर रहेगा, प्रेम आवेग में वर्तमान का विस्मरण।